ऑप्शन स्ट्रेटजी। आप मार्केट से पैसा तभी बना सकते हो जब आप ऑप्शन की सारे डायनामिक्स को अच्छे तरीके से मास्टरी कर सकते हो और जब चीज़ों को समझ सकते हो कि किस वक्त हमारे लिए बाइंग सबसे अच्छा है ना, और कितने टाइम बाइंग नहीं है उसमें पैसे कैसे बना सकते हैं। ऐसा बोलना बहुत गलत है। जो लोग कहते हैं कि जो सेलर से इनफाइनाइट लॉस हो सकता है उसका नहीं होता है, वो भी डिफाइन करता है अपना लॉस। एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते और बहुत शुभ सक्सेस उसके होते हैं वो ज़्यादा होता है। इवन जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब एज ए बायर आप वहाँ पे पैसा बना सकते हो। सेलर्स के लिए ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है। मेजोरिटी टाइम्स काफी मार्केट होता है उसके लिए उसके पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं जो शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन ये चीज ऐसा नहीं कि आपके पास ये करने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बट द पॉइंट इज कि आप इस चीज को सही तरीके से समझ नहीं पाते हो, इसलिए नहीं लगा पाते हो। तो ये कंप्लीट सीरीज है जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो ऑप्शन के स्ट्रैटेजी होता है उसको कोई भी इंसान सीख सकता है, कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है अगर बेसिक बातों को सही से समझे तो। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेल करने में मदद नहीं करेगा, ये उसके अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करेगा जिससे मार्केट में वो और अच्छा डिसीजन ले सकता है और इवन फॉर बाइंग वो अच्छा अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग होने वाला है यहाँ पे। मैं अब टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, ये सेंसिबल का टर्मिनल है। ये आपके पास अगर जीरोधा दिया हुआ है और बहुत सारे दो तीन ब्रोकर है जिसके थ्रू फ्री भी मिलता है या फिर इसका पेड भी है, छोटा सा पैसा देके लगता है, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं ये हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बेसिक टर्म्स का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ बातें हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके आप वहां पे सही से कोई भी पॉइंट है उसको अप्लाई कर पाएंगे। बेसिक टर्म्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है यहाँ पे जो आपका स्पॉट है। ठीक है, स्पॉट जहां पे चल रहा होता है जिस टाइम में, जैसे अभी मार्केट क्लोज है तो निफ्टी जो चल रहा है ये चल रहा है 24,631 पे। एकदम बेसिक से पॉइंट बताते हैं आपको। इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपका निफ्टी है वो इस दाम पे चल रहा है, उसका जो कीमत है जो उसका प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे आपको ये चलता हुआ नजर आ रहा है। ये करंट मार्केट प्राइस इज हाउ मच, तो ये हमारा दिया है 24,631 दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं आप जानते ही हैं। ये इसका लेफ्ट साइड में कॉल होता है, राइट साइड में पुट होता है, ये सब आपको पता है। ये भी करंट दाम कितना कॉल का चल रहा है कितना पुट का चल रहा है। ये जो जो स्लाइटली येलोइश दिया हुआ है ये इन द मनी होता है। और जो बाहर साइड में हो गया कैसा हो गया, ओटीएम हो गया। और पुट के लिए इधर बात करेंगे तो ये हिस्सा ओटीएम हो गया और ये कैसा हो गया, इन द मनी हो गया, आईटीएम हो गया। साथ ही साथ एक और चीज देखेंगे कि आप जो प्ले करते हो उसमें इसका रोल बहुत ज्यादा होता है जिसको कहते हैं डेल्टा ऑप्शन ग्रीक्स इसे कहा जाता है। चार एलिमेंट है जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सबसे ज्यादा। और एक हमारा गामा है, वेगा है, थीटा है और डेल्टा है। आप एज एन ऑप्शन बायर मेजोरिटी टाइम्स डेल्टा आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। और थीटा होता है आपके अगेंस्ट होता है, यानी कि टाइम निगेटिव काम करता है आपके लिए। ये बात आपको समझना होगा। तो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, वो याद रखेंगे कि कॉल का डेल्टा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और पुट का डेल्टा कैसा होता है, निगेटिव हो जाता है। लेकिन टाइम वैल्यू बात करेंगे तो सबका क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव वैल्यू यानी कि अगर आपने इसको खरीद कर रखा हुआ है किसी भी ऑप्शन को और मार्केट नहीं चल रहा है, एज इट इज उसी जगह पे भी रुका हुआ है, उस केस में क्या होगा कि जो ऑप्शन है अपने वैल्यूज को लूज करेंगे, टाइम के साथ अपने वैल्यू को घटाएंगे। समझना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि वहां का जहां पे उसी जगह पे बचा रहेगा। और जिस जगह पे स्पॉट चल रहा है, जैसे स्पॉट कहाँ चल रहा है 631, तो ये जो 650 के स्ट्राइक प्राइस हो गई, इसका दोनों साइड अगर हम बात कर लें, इधर साइड में क्या हो जाएगा, पुट का हिस्सा हो जाएगा, लगा हो जाएगा। और इधर साइड में क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉल का हो जाएगा। तो ये जो स्ट्राइक होता है ना, इसे कहते हैं हम लोग एटीएम कहते हैं, दैट इज एट द मनी। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एटीएम कहते हैं, यानी कि एट द मनी कहते हैं। ठीक है, अब कहाँ से स्ट्रेटजी स्टार्ट होता है इस बात को समझना है। इस पर्टिकुलर जगह से और क्या क्या बात हमें ऑब्जर्व करना होता है, इन जनरल ये बात सबको पता होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आप बायर्स हैं सेलर्स हैं। ये बात आपको जानना है कि जो ऑप्शन होता है इसमें तो एक ग्रीक्स है जो डेल्टा थीटा वेगा गामा है जो वैल्यूज को चेंज करते हैं। लेकिन जो भी ऑप्शन होता है ना, वो ऑप्शन का जो प्राइस है ये ड्राइव होता है दो चीजों से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा का सारा गेम होता है। एक होता है हमारा वोलेटिलिटी होता है, और एक हो जाता है हमारा डिमांड हो जाता है एंड सप्लाई हो जाता है।
ये इस चीज को यहाँ पे गाइड करता है। वोलेटिलिटी होता है तो इसमें दो लोग होते हैं किसी भी ऑप्शन मार्केट में। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बायर होता है, दूसरा कौन होता है, दूसरा हमारा सेलर होता है। बायर जो होता है ना, ये जो इसका एक्सपेक्टेशन होता है, ये एक्चुअली वोलेटिलिटी को बाई करता है। ये आदमी क्या करता है, ये आदमी वोलेटिलिटी को बाई करता है। यानी कि कोई भी जो बायर है, आप एज ए बायर जब किसी ऑप्शन को खरीदते हो तो आपके खरीदने के बाद वहां पे मार्केट में क्या आना चाहिए, वोलेटिलिटी आना चाहिए। और उस ऑप्शन का प्राइस वोलेटिलिटी आने के बाद बढ़ेगा। जो सेलर्स होता है इसको वोलेटिलिटी अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए है कि जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए उस जगह पे जाने के बाद ऑप्शन को सेल करे और उसके बाद उसका जो ऑप्शन का प्राइस है वो नीचे की तरफ फॉल करे। तो ये दरअसल में वोलेटिलिटी जो फैक्टर होता है उसको ये आदमी क्या करता है, ये आदमी सेल करना शुरू करता है। ठीक है, बेसिक से अगर मोटा मोटी हम बात करते हैं इसमें रफली रफली तो यही यहाँ पे जो दोनों का व्यू होता है मार्केट में वो चलता है। मार्केट जो होता है ना, अगर मूव की बात कर लेंगे तो मार्केट जो मूव करता है ये इसके मूव करने के तीन चार होता है। एक होता है कि ट्रेंडिंग अप हो जाए, दूसरा ट्रेंडिंग डाउन हो जाए, तीसरा धीरे धीरे अप हो जाए, चौथा धीरे धीरे डाउन हो जाए और पांचवा क्या हो जाए, इसी रेंज में फंस जाए। इसी पांच में से कोई ना कोई एक मार्केट कंडीशन आपको हर रोज यहाँ पे दिखेगा। समझ गए आगे बात? चाहे तो ट्रेंडिंग अप हो जाए, ट्रेंडिंग डाउन हो जाए, धीरे धीरे ऊपर जाए, धीरे धीरे नीचे आए, या फिर साइडवेज। और बहुत कम टाइम्स होगा जहां पे बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और बहुत तेजी से नीचे आएगा। ये जो होते हैं इसके अक्रेंस आप मान लो दो या एक बार होता है आउट ऑफ 10। अगर हम बात कर लें तो अचानक से जो डायरेक्शनल रिवर्सल होता है इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हमें उस चीज को कैसे प्ले करना वो भी बात हम समझेंगे। बट एवरेज एवरेज बात करें तो मार्केट इतने तरीके से मूव करता है। आप अगर नेकेड बाइंग करते हो तो बायर के तौर पे आपका जो प्रॉफिट बनेगा चाहे ट्रेंडिंग अप हो जाए या ट्रेंडिंग डाउन हो जाए, इन्हीं दो केसेस में आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। इसके अलावा कोई भी जो केस है उसमें आपके लिए एज ए बायर पैसा बनाना टफ हो जाता है। लेकिन आपके अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि एज अ बायर जब आप वो जी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हो तो आपका कैपिटल अमाउंट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है। 50 to 60,000 रुपीज इज इनफ और उससे पैसे बन जाते हैं हेजिंग करके। तो हर एक स्टेप बताएंगे आपको कि हेजिंग कैसे किया जाता है, इस सिचुएशन में क्या करना है, उसमें आईवी का क्या रोल होता है। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आगे चल के हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, वो क्या होगा, वो हमारा आईवी होगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विक्स होता है, ये तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट होता है, और आईवी होता है ये ऑप्शन के बारे में बताता है। दोनों का थोड़ा कहानी डिफरेंट है। कुछ लोग इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। इसके बारे में बात करेंगे। एक बेसिक सा आपके दिमाग में ये आइडिया है बन गया होगा कि क्या हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आप बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते होंगे। एक का नाम होता है स्ट्रेडल और एक का नाम होता है स्ट्रैंगल होता है। स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल। स्ट्रेडल 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 क्या होता है, व्हाट इज दिस स्ट्रेडल? जैसे निफ्टी अभी चल रहा है आपका कितने पे, इसका जो एट द मनी हो जा रहा है वो जा रहा है 24,000, 24,650 हो जा रहा है। ये इसका क्या है, स्ट्राइक दिया हुआ है, ये स्ट्राइक दिया हुआ है, एटीएम दिया हुआ है। कैसे इसका कंबाइंड चार्ट देखना है ये भी आपको बताएंगे। तो 24,650 का कॉल, 2450 का 650 का पुट, ये दोनों को लेकर जब ऐड कर देते हैं तब जो बनता है जिसे कहते हैं हम लोग कंबाइंड प्रीमियम कहते हैं। कंबाइंड प्रीमियम कहते हैं। इस कंबाइंड प्रीमियम को हम लोग कहते हैं स्ट्रेडल। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेडल। ठीक है, ये स्ट्रेडल होता है। किसी भी गिवन स्ट्राइक पे कॉल और पुट दोनों का जो प्रीमियम है, दोनों को आप ऐड करते हो तब जो मिलता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेडल। वहीं पे स्ट्रैंगल की बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे चल रहा है, हमने क्या किया कि 800 का कॉल ले लिया और यहाँ पे 400 का पुट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 24 24 24 24 800 का कॉल एंड 24 400 का पुट। ये दोनों को हमने साथ में ले लिया। जब इन दोनों को हमने साथ में ले लिया तो जो बनता है इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रैंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रैंगल। यानी कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का जो कॉम्बिनेशन करते हैं कॉल और पुट का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंगल। और सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट का कंबाइंड जो प्राइस होता है इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रैडल कहते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रैडल हमारे लिए आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। चाहे आप बाई करते हो चाहे आप सेल करते हो, जरूरी नहीं कि आप जो स्पॉट है उसकी चार्ट को देखें। आपका स्ट्रैडल का जो चार्ट होता है वो बहुत सारे स्टोरी को रिवील करता है।
कैसे करते हैं? क्योंकि आप देखोगे किसी भी गिवन पॉइंट पे पेयर होता है, देयर इज अ पेयर ऑफ प्रीमियम। एक कॉल साइड का प्रीमियम होता है, दूसरा पुट साइड का प्रीमियम होता है। अब इनका जो पेयर्ड वैल्यू होता है ना, वो सारे स्टोरी को बता रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। कंबाइंड चार्ट यहाँ पे किस तरीके से देखा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर दिस सिंपल आइडिया कि हमें देखना है कंबाइंड प्रीमियम तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ चलते हैं एनालाइज में। और देखो इसमें सब बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर है, ये करके आप देख सकते हैं। वो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, स्ट्रेडल क्या होता है, इसका एक स्ट्रेटजी बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। आपको पता है ना कि स्ट्रेडल की हम बात करते हैं तो स्ट्रेडल क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में सारा कुछ दिख रहा है। ग्रीक व्यू में भी देख सकते हैं आप, ओपन इंटरेस्ट में देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे 24,600 पे कॉल पुट दोनों राइट हुआ है। अब 25,000 पे खूब कॉल राइट करके रखा हुआ है। अब पुट में अगर बात करेंगे तो 24,000 पे खूब राइट करके रखा हुआ है। तो ये लोग इतना लंबा सा रेंज लेके यहाँ पे इसको राइट किए, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, स्ट्रेडल की बात कर रहे हैं। स्ट्रेडल है 24,600 या 24,650 की बात कर लेते हैं। चलो हम 600 की बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसका जो पुट है इसको सेल किया, कॉल है इसको सेल किया। ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे जो चीजें आपको दिख रही होगी इस पे नोटिस करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट 21,000 है। साथ ही साथ इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए फंड चाहिए 2.48, इतना ही यहाँ पे मार्जिन चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 62% दिया हुआ है। इस ऑप्शन में जो टाइम वैल्यू दिया हुआ कितना दिया है, ये 17,000। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू दिया कितना दिया, ये दिया। मतलब टोटल का टोटल वैल्यू अगर आपको डीके में मिल जाता है, उस केस में एग्जैक्टली मार्केट इसी जगह पे एक्सपायर होता है तो इतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन लॉस कैसा है, अनलिमिटेड है, ठीक है, 21,000। देखना जरा, हम क्या कर सकते हैं, हम इस लॉस को भी कम कर सकते हैं और मिनिमम कम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है इसे भी कम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि 24,600 का कॉल हमने सेल किया, तो क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए 30 रुपए का मिला 800 का कॉल, लगभग लगभग 30 रुपए के आसपास आ जाओ, 500 का मिल रहा है, ठीक है। ये 25 26 हो जा रहा है। ये हमारा पुट का नहीं तो वही चेंज मिल रहा है। यहाँ पे एलटीपी में जाना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 51, 24,900 का दे रहा है, 51 51 51 के आसपास में। और ये कैसा मिल रहा है, 47 यहाँ पे मिल रहा है, तो लगभग पास में है। हमने क्या करते हैं, इसको हेज के लिए बाई कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चले जाते हैं कितने रुपए का, 51 रुपए का। यहाँ पे देखा था हमने, कहा गया एलटीपी कॉल का, एलटीपी हाँ ये दिया हुआ है, इसको बाई कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो सेल किया हमने इसके लिए हेज ये हो गया, और ये जो सेल किया इसके लिए हेज ये हुआ। अब जरा देखो हमारा स्ट्रेटजी क्या हो गया। अभी इसको बहुत सारा एडजस्टमेंट करके हम लोग जो ये रेंज है इसको चेंज करेंगे। अब देखो, पहले हम जो सिंपल चीजें बताना चाह रहे थे इस चीज को समझिए। अब मेरा रिस्क क्या होगा, जो अनलिमिटेड रिस्क था वो कहां से कहां आ गया, वो अनलिमिटेड से सिर्फ हो गया 8,000 रुपए का रिस्क। प्रॉफिट कितना हो गया, 14,000। तो देखोगे -8% मेरे टोटल कैपिटल पे रिस्क है, और प्रॉफिट कितना 15% है। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो 1:2 के आसपास में, 1.8 के रेशियो में है। इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी तो फ्लैट इसको हमने हाँ करके बताया, डेल्टा बैलेंस करके। तो अब बताइए जरा कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास यू आर नॉट हैविंग टाइम, उस केस में क्या हम इस कैपिटल को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है, इसमें तो दोनों लेग में काम कर रहे हैं। इसमें हम दोनों लेग में, इसमें हमारा रेंज है कि निफ्टी इसी बीच में रहने वाला है। एक चीज और बताता हूँ आपको जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो ये होता है कि जैसे मान लो कि हमको डायरेक्शनल प्ले करना है, हमें डायरेक्शनल प्ले करना है, ठीक है। मतलब हमको ये लगता है कि निफ्टी अभी यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको नहीं पता कि कितने टाइम में जाने वाला है। जब ऑप्शन बाई करते हो उसमें भी हेज करके बाई कर सकते हैं हम लोग, जिसमें हमारे रिस्क बहुत कम हो सकते हैं। बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से। जैसे मान लो कि अभी निफ्टी कितने पे चल रहा है, ये चल रहा है कि 631। यानी कि मेरा एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है कि 24,500 के ऊपर में दिया हुआ है, 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ अगले 4-5 दिन में 200 पॉइंट 100 पॉइंट जो भी हो, तो मतलब 800 के पास जाने का मेरा ऐसा अपना टोटल एनालिसिस है कि वहां तक जाएगा, धीरे धीरे जा सकता है, जो भी मोमेंटम में जा सकता है। करंट कितना चल रहा है, 631। तो हम क्या करते हैं कि चले जाएंगे 600 पे। तो 600 कैसा होगा, इन द मनी होगा, ऑप्शन बाई कर लेंगे। आप जो नॉर्मली आप बात करते हो उसमें क्या होता है, आप इन द मनी का जो स्ट्राइक होता है वो खरीदते हो, तो इसमें आपको ज्यादा डेल्टा मिलता है और आपके डायरेक्शन में जाता है। लेकिन अगेंस्ट चला गया तो पूरा लॉस हो जाएगा। अभी बताइए कि ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाया, अगर 24,600 का कॉल ऑप्शन खरीदा, इसमें कितना लग रहा है मुझे कैपिटल, लग रहा है टोटल 12,000 के आसपास, 12,900। और अगर मेरा जो
दिया है स्ट्राइक, वो नीचे आके एक्सपायर हो जाता है तो मेरा पूरा पैसा एक्सपायरी तक चला जाएगा। और यूजुअली क्या होता है, बाइंग में आप ट्रेड में इंटर करते हो उसको होल्ड नहीं कर सकते हो, रख नहीं सकते हो। मेजोरिटी टाइम अगर फुल टाइम टर्मिनल पे नहीं बैठे हो तो आपके लिए चीजें देखना डिफिकल्ट होता है। हमने क्या किया, हमें पता है कि स्लो जाएगा और हमें पता है कि 800 के आसपास तक ये जा सकता है। हमने क्या किया, 800 को सेल कर दिया। ध्यान से समझना, पहले कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, हमारा लॉस था 12,000 रुपये। स्टार्टिंग में लॉस था, इस चीज को हटा देता हूं मैं। देखो ये कितना, 12,900 है। हमने सीधा सीधा इन द मनी का जो स्ट्राइक था उसको लॉन्ग कर दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सेफली रहें, हम 12,900 का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। धीरे धीरे ऊपर में जाए तब भी हमारा चांस है कि थोड़ा पैसा यहाँ पे बन जाए, बाइस्ड फॉर अपसाइड। बट हम 12,000 लॉस नहीं करना चाहते हैं। पूरा का पूरा मेरा जा सकता है। और पूरे टाइम हमेशा टर्मिनल नहीं देख सकते हैं, आराम से जाना चाहिए। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं कराना चाहते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो तो उसमें क्या होता है कि इतने पॉइंट पे आगे तो ट्रिगर करके चला जाएगा वो, आपको हर बार मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि जो मोमेंटम आता है 5 मिनट का आता है, 8 मिनट का आता है, चला जाता है, आप नहीं देख सकते उसको। लेकिन आपने क्या सोचा कि मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कि हमारा व्यू है कि ये 700, ये तो 631 है तो 750 के ऊपर तो आराम से चला जाएगा, और कंजर्वेटिव बना। जैसे मान लो कि किसी को जाना है 700 के ऊपर ही जाना है, बोला कि नहीं हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, सॉरी हमको कम पैसा मिले, आई एम हैप्पी। बोला कि हम 4,000 का ही रिस्क लेना चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो उसका मैक्सिमम जो वर्स्ट केस में रिस्क होगा यहाँ पे वो कितना है, 4,000 का। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 35। नॉट नॉट सो गुड स्ट्रेटजी, 1:1 से भी थोड़ा सा कम है। रिस्क से रिवर्ट थोड़ा कम है, वी विल एडजस्ट इट और थोड़ा इंक्रीज करेंगे। बट हम पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि ऐसे नेकेड जाने पे कितना लग रहा था, 13,000। अब यही स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने में जो मेरा कैपिटल है वो कितना लग रहा है, ये लग रहा है 50,000 रुपीज। 50,000, हमको कुछ नहीं करना है, 50,000 रुपये मेरा लग रहा है, 50,000 रुपीज। कोई रश नहीं है इसमें, कोई बेचैनी नहीं है, कोई मारा मारा नहीं है, बहुत छोटा सा हम रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे, उस पर छोटा सा प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंटली मार्केट में हम लोग जा रहे हैं, उसमें डर नहीं है कि हम बैठे हैं आज तो मेरा इतना का लॉस हो जाएगा। मेरे पास अगर 10 लाख रुपए तो भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर 50,000 मेरा रिस्क कितना जा रहा है, 3,000 के आसपास जा रहा है, 4,000 के आसपास। 1 लाख पे लगाएंगे तो 8,000 का हो जाएगा। नेकेड ऑप्शन बाइंग करोगे, 1 लाख पे 8,000 का लॉस तो कुछ नहीं है, सीधे उड़ जाएगा आपका। अगर आपकी स्ट्रेटजी, आपकी जो एंट्री है, आपका जो प्लानिंग है, ये अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं किए हो तो इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसी पॉइंट को अगर हम इस तरीके से प्ले करें तो हम वहां पे काफी कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं, बिना किसी दिक्कत का। कोई भी इंसान इस स्ट्रेटजी को सीखकर मास्टर कर सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग कवर्ड कॉल बोलते हैं। किसी का अप्रोच है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है, बहुत कंजर्वेटिव होगा, सिर्फ 50 पॉइंट के स्प्रेड पे हमने यहाँ पे बनाया 600 है, और एक यहाँ पे हो जा रहा है 700। 100 पॉइंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100 पॉइंट की बात करेंगे तो कुछ है नहीं इसमें, प्रॉफिट को हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ध्यान से देखना कि हमने क्या किया कि यहाँ पे 650 दिया है, इसको बाई कर लिया, और यहाँ से जाके 750 को सेल किया, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, अब मेरा जो रिस्क हो गया 3,500 हो गया, और जो रिवॉर्ड हो गया 4,000 के आसपास हो गया, और मार्जिन मेरा और घट गया, 48,252 हो गया। तो क्या इस स्ट्रेटजी को आसानी से लगाया जा सकता है, देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज। ऑप्शन की ही बात होती है कि ऑप्शन हैज इनफाइनाइट ऑप्शंस। आप किस तरीके से चीजों को अप्लाई करते हो इसको आप समझोगे। मान लो कि मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी नीचे जा सकता है, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, ठीक है, ये नीचे जा सकता है। नीचे जाने में हमको लग रहा है, जो हमारा कैलकुलेशन कहता है वो कहता है कि ये धीरे धीरे जाएगा, इसमें मोमेंटम नहीं होगा। हम इसी स्ट्रेटजी को फ्लिप करना चाहते हैं। फ्लिप करने का मतलब क्या होता है कि नीचे जा रहा है, दो तरीका होता है। एक तरीका होता है जिसमें आप चाहते हो कि जो खरीदे हो उसका ऑप्शन बढ़े, और दूसरा होता है कि जो बेचे हो उसका ऑप्शन घटे। समझो बात को। तो जैसे मान लो कि एक ही चीज को प्ले करते हैं हम दो तरीके से। एक आदमी का मानना है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे जाने के लिए ये जो एट द मनी का पुट ऑप्शन था ये हमने बाई कर लिया यहाँ पे, और बाई कर लिए ठीक ठाक 10 लॉट यहाँ पे बाई किया 750 का, ठीक है। सिंपल है। कितना पैसा लग रहा है मेरा, खासी 1,000 रुपये लगा। ये हो सकता है कि वीकेंड पे आके मार्केट एडवर्स डायरेक्शन में चले
और ये ऊपर की तरफ चला जाए, मेरा पैसा सारा का सारा खत्म हो जाए, कुछ नहीं आएगा, सब पूरा का पूरा निपट चुका होगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मैंने पैसे लगाए थे सब के सब यहाँ पे चले गए, कुछ पैसा नहीं बचा है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम प्ले नहीं करें, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम प्ले नहीं करें। इसमें जो नेक्स्ट अप्रोच होता है, पहला सेफ्टी नेट होता है, फर्स्ट सेफ्टी नेट की बात करेंगे। तो मालूम है कि नीचे की तरफ आएगा, बट मैं ना थोड़ा सेफ होना चाहता हूँ, थोड़ा सा 600 है, कंजर्वेटिव जाना चाहता हूँ। इसमें 10 लॉट आगे हमने क्या किया है, सेल कर दिया इस जगह पे। ठीक है, अब जब 10 लॉट हमने सेल कर दिया, देखो कितना कमाल का रिस्क रिवॉर्ड चेंज कर गया यहाँ पे, कितना कमाल का चेंज करेगा। इस चीज में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 50,000, मैक्सिमम लॉक 25,000 हो सकता है। कैपिटल रिक्वायर्ड वही 4.5 लाख के आसपास में यहाँ पे लग जा रहा है। मार्जिन नीडेड तो इतना ही है, कैपिटल रिक्वायर्ड इतना हो जा रहा है। इस स्ट्रेटजी में, इस लॉजिक में हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट पैसा जाएगा और यहाँ पे जो हमने बेचा है ना, इसका जितना प्रीमियम बढ़ रहा है, ये मेरे लिए फर्स्ट लेग ऑफ प्रॉफिट है। और ये मेरा प्रोटेक्शन ले गया कि धीरे धीरे जाएगा तो इस बीच में ये टूटेगा, इसका उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना इसका बढ़ेगा, तो इसी वजह से मेरा प्रॉफिट होगा। अब इसी आइडिया को, पहला तो क्या था, फर्स्ट अप्रोच क्या था कि जो नॉर्मली ट्रेडिंग करेगा वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे बाई कर लेगा और वो सोचेगा कि एक बार में उसका 4x हो जाए, नहीं तो फिर उसका 0 हो सकता है। तो या फिर इस डर से वो एंट्री नहीं करेगा कि उसका रिस्क है कि पूरा का पूरा कैपिटल जा सकता है ना। लेकिन अच्छा, यहाँ पे 10 लॉट पे कितना जा रहा है इसका, 88,000 के आसपास कुछ यहाँ पे जो कैपिटल है इसका डिप्लॉय हो जा रहा है। यहाँ पे देखें, हाँ 88,000 आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जब इस चीज को सेल कर रहा है ये इंसान, यहाँ पे इसको क्या कर दे रहा है, सेल कर दे रहा है, तो जो कैपिटल है वो यहाँ पे हट जा रहा है। और देखो जरा, इसको जितना ज्यादा ट्विक करेंगे ना, अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा इसमें, और हमने इसका जो स्प्रेड कर ले गए उसको बढ़ा दिया, 400 पे चले गए, कितना पे बेचा हमने, 600 पे, 600 समथिंग चल रहा है, तो लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास है। सोचो इस कैपिटल पे हमारा प्रॉफिट 1 लाख के आसपास हो सकता है यहाँ पे, और रिस्क है 12% का। सब प्रैक्टिस इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, मार्केट में कुछ भी हो जाए ये नहीं जा सकता इसके बियॉन्ड। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा प्रॉफिट का लेग हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो बाई करके अपने बाई किया है जो पुट, उसका प्रीमियम बढ़ रहा है, वो फर्स्ट लेग का प्रॉफिट है। इसी पॉइंट को बेचने का, इसी स्ट्रेटजी को प्ले करने का एक दूसरा अप्रोच होता है। क्या होता है दूसरा अप्रोच, इसको थोड़ा समझेंगे कि जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसका कॉल का प्रीमियम क्या होगा, टूटेगा। तो कॉल का जब टूटेगा तो हमने क्या किया, यहाँ का जो कॉल था इसको सेल किया। कितने लॉट सेल किए, मान लिया 10 लॉट। हेजिंग क्या होता है इसके इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1.29 लाख हो सकता है, और अनलिमिटेड रिस्क है। कैपिटल देखो कितना लग रहा है, 21 लाख रुपए लग रहा है यहाँ पे। टोटल कैपिटल जो डिप्लॉयड यहाँ पे हो जा रहा है मेरा, वो कितना चाहिए मुझे करने के लिए, 21 लाख रुपए चाहिए। और 65% हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजों को समझाते हैं आपको। अब क्या है कि हम इसको प्ले करना चाहते हैं, बट हम नेकेड नहीं प्ले करना चाहते। हमको बहुत प्रॉफिट तो नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन रिस्क मेरा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम बहुत कंजर्वेटिव चले जाते हैं। हमने क्या किया, 700 का यहाँ पे जो कॉल है ये बाई कर लिया। देखना सब कुछ कैसे चेंज होगा एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, यहाँ पे कैपिटल जी को देखो जरा, वहां 21 लाख रुपए पे मुझे 1 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। लॉस मेरा अनलिमिटेड था। अब मेरा मार्जिन रिड्यूस हो गया है, वो लगभग 5.5 लाख के आसपास हो गया। एंड 5.45 लाख रुपीज पे मेरा रिटर्न कितना हो जा रहा है, 39,000 के आसपास में यहाँ पे मेरा रिटर्न हो जा रहा है। रिटर्न का परसेंटेज मेरा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को हटाएंगे तो रिटर्न अभी कितना हो रहा है, 9%। अभी रिटर्न कितना हो जा रहा है, 6%। लेकिन रिस्क मेरा बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको बहुत कंजर्वेटिव बनाया, इसको बहुत बहुत तगड़ा सा बनाया है, काफी कंजर्वेटिव सिस्टम है, अब इसमें क्या हो जा रहा है कि मेरा रिटर्न बढ़ जा रहा है, तो रिस्क मेरा डिफाइंड है भाई साहब, ये इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। 35,513। अब क्या बताओ कि 5 लाख का नेकेड ऑप्शन खरीद के आप क्या इतने लॉस पे बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो। और इसमें हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ पहुंचेगा, सेम चीज नीचे हमने प्लान किया है, उसमें हमने इसको हेज करके कॉल को बेचा है। और दूसरे पहले वाले स्ट्रेटजी हमने बताया, उसमें हेज करके हमने पुट को बाई किया था। दोनों केस में मेरा हेजिंग है, वो केस इज हेज्ड। लेकिन एक हेजिंग मेरा क्या हो रहा है, सेलिंग के लिए हेज कर रहे हैं, और एक हो जाए मेरा बाइंग के लिए हेज कर रहे हैं। समझ गए, दोनों केस में हम नेकेड नहीं जा रहे हैं, बोथ केस इज कंजर्वेटिव।
समझ में आ रही बात? बोथ केस इज कंजर्वेटिव, बट द पॉइंट इज कि वन इज फॉर सेलिंग, वन इज फॉर बाइंग। इस छोटी सी बात को इतने अच्छे से हम समझेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बढ़िया सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो जब आप किसी भी पॉइंट पे जब चीजों को सही तरीके से लगाते हो ना, वंस यू अंडरस्टैंड द गेम, के लिए बहुत कमाल का प्ले करना हो जाता है। धीरे धीरे आपका इस ऑप्शन के इस डायमेंशन को इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू अपडेट करने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, एंड आई होप यू विल लव इट, और चीज़ों को समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जंप करेंगे। बिकॉज जब आपके पास कॉर्पस बढ़ता है, जब आगे की तरफ बढ़ते हो, तो ये जब स्ट्रेटजीज होते हैं ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करो, एक सेफ्टी नेट के साथ वहां पे जाओ, जंप करो, एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि मुझे यही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही बाई करेंगे, नहीं। जाना है, थोड़ा डर लग रहा है, नेट लेकर जाएंगे। नहीं है, पूरा क्लियर मिल रहा है, नेकेट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस समय माहौल नहीं है, उस समय नहीं करेंगे। यही एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होता है। इसको जितना जल्दी आप समझ जाओगे एज ए ट्रेडर, आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। उम्मीद करते हैं, वीडियो बहुत लंबा था लेकिन थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।